हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था फ्लावर और फ्लावर का पोजीशन के बारे में बात किया था। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट कौन कौन होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है करोला, तीसरा जो होता है एंड्रोसियम और चौथा होता है गैनोसियम। अब बात करते हैं कैलिक्स का। कैलिक्स जो होता है आउटर मोस्ट जो होता है वर्ल होता है, और ये जो होता है मेंबर आउटर मोस्ट जो होता है वर्ल ऑफ दी जो होता है मेंबर्स इज कॉल्ड जो होता है सेपल्स। कैलिक्स के जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट को हम सेपल्स कहते हैं। और सेपल जो होता है जनरली जो होता है ग्रीन होता है, लीफ लाइक जो होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है एंड प्रोटेक्ट करता है। वो जो होता है फ्लावर इन बर्ड स्टेज में, फ्लावर के बर्ड स्टेज को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं गैमोसेपेलस जो होता है। इसमें एक टर्म आता है गैमोसेपेलस। जब सेपेलस जो होते हैं फ्री नहीं होगा, सेपल्स यूनिटेड होंगे, सेपल्स एक दूसरे से अटैच होंगे, तो उसको जो होता है गैमोसेपेलस कहते हैं। और जब सेपल्स आपस में एक दूसरे से फ्री होंगे तो उसको पॉलीसेपेलस कहते हैं। अब बात करते हैं करोला का। करोला जो होता है ये करोला इज ए कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। ये जो होता है करोला पेटल जो होता है करोला का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और ये जो होता है बना होता है पेटल्स, कई पेटल्स मिल के होता है कंपोज्ड ऑफ जो है करोला का फॉर्मेशन करते हैं। और दे आर यूजुअली जो होता है ब्राइट इन कलर्स होता है, जिससे इस कलर होता है कलर ब्राइट इन कलर होता है, जिससे जो होता है अट्रैक्ट द इंसेक्ट जो उस पर आकर्षित होते हैं उस कलर को देखकर, फॉर जो होता है पॉलिनेशन के लिए। अब बात करते हैं गैमोपेटेलस। जो पेटल्स जो होता है एक साथ जुड़ा होगा, एक वर्ल में होगा, तो उसको गैमोपेटेलस कहते हैं। और पॉलीपेटेलस जब पेटल्स जो होते हैं फ्री होगा, एक दूसरे से अटैच नहीं होगा, तो उसको पॉलीपेटेलस कहते हैं और पॉलीपेटेलस कहते हैं। और करोला का ये स्ट्रक्चर्स है। अब बात करते हैं एस्टिवेशन का। एस्टिवेशन जो होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स या पेटल्स का अरेंजमेंट को एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन जो होता है 4 टाइप का होता है। कौन कौन होता है? वॉल्वेट होता है, ट्विस्टेड होता है, इम्ब्रिकेट होता है और वैक्सिलरी होता है। एस्टिवेशन जो होता है वॉल्वेट, पहला वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। अब बात करते हैं एस्टिवेशन में वॉल्वेट का बात करते हैं। वॉल्वेट में जो होता है वो मार्जिन आर जो है जस्ट टचिंग विथआउट, छूना चाहे पर छू ना पाए, यानी एक मार्जिन जो होता है दूसरे मार्जिन पे ओवरलैप नहीं कर रहा है, टच करने का कोशिश कर रहा है लेकिन टच नहीं कर पा रहा है। अब इसका वॉल्वेट का एग्जांपल, वॉल्वेट जो होता है वॉल्वेट का एग्जांपल हो जाएगा कोलियोस्ट्रोफी होगा, कोलियोस्ट्रोफी। अब बात करता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में जो होता है वन मार्जिन अंदर होता है और एक मार्जिन अंदर होता है और एक मार्जिन बाहर होता है। इसमें एक मार्जिन जो होता है ये अंदर की ओर है और ये जो है मार्जिन बाहर की ओर है। और इसका है ट्विस्टेड। वन मार्जिन जो होता है आउटर ओवरलैप विथ नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल का। चाइना रोज होता है, लेडीज फिंगर होता है और कॉटन्स होता है। अब बात करते हैं इम्ब्रिकेट के। इम्ब्रिकेट में जो होता है एक मार्जिन जो होता है, यानी एक जो होता है पूरा अंदर होता है, एक का जो होता है वर्ल जो होता है उसके दोनों मार्जिन जो होता है पूरा अंदर होता है और एक का पूरा बाहर होता है, और बाकी सब जो होता है ये ट्विस्टेड मैनर में दिखते हैं। इसको इम्ब्रिकेट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होता है कोलोकैसिया और कैसिया और गुलमोहर होता है, सॉरी कैसिया और गुलमोहर होता है। अब बात करते हैं वैक्सिलरी। वैक्सिलरी जो होता है इसका एस्टिवेशन का बात किया है तो ये जो होता है इसके अपर पार्ट जो होता है ये स्टैंडर्ड होता है, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। और ये जो होता है बीच वाला पार्ट जो होता है इसको विंग्स कहते हैं और नीचे वाला पार्ट को कील्स कहते हैं या कील कहते हैं। एग्जाम्पल जो होता है पी और बीन इसका एग्जाम्पल होगा। अब बात करते हैं एंड्रोसियम का। एंड्रोसियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट का जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। एंड्रोसियम इज कंपोज्ड जो होता है, एंड्रोसियम जो होता है बना होता है स्टेमेन से मिलकर एंड्रोसियम बनता है। अब और जो होता है स्टेमेन जो होता है, स्टेमेन इज इक्वल टू
इक्वल टू जो होता है स्टाल या फिलामेंट प्लस या फिलामेंट प्लस एंथर को स्टेमन कहते हैं। ये जो होता है ईच स्टेमन रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। और ये होता है कंसिस्ट ऑफ जो होता है स्टाल्क या फिलामेंट को स्टाल्क भी कहते हैं, या फिलामेंट एंड जो होता है एंड एंथर्स को स्टेमन कहते हैं। ईच एंथर जो होता है यूजुअली जो होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। और ईच लोब जो होता है, ईच लोब में होता है 2 चैम्बर पाए जाते हैं जो कि पोलन सेक कहलाते हैं। और पोलन सेक के अंदर जो होता है पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। और जो पोलन ग्रेन जो होता है आर प्रोड्यूस इन पोलन सेक। अब जिसमें स्टेमन स्टेराइल होता है उसको स्टेमिनोड कहते हैं। और ये रहा एंथर या स्टेमन का, एंथर और फिलामेंट का स्ट्रक्चर, इसको स्टेमन कहते हैं। दोनों को मिलाकर हम स्टेमन कहते हैं। अब बात करते हैं एपिपेटलस, एपिफाइलस और पॉलीएंड्रस और सिनेंड्रस का बात करते हैं। एपिपेटलस जो होता है जब स्टेमेंस पेटल्स के साथ फ्यूज होगा तो एपिपेटलस कहलाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा ब्रिंजल। और बात करते हैं एपिफाइलस का। एपिफाइलस में जब स्टेमन जो होता है पेरियंस के साथ फ्यूज होगा तो उसको एपिफाइलस कहते हैं। इसका एग्जांपल लिली हो जाएगा। और पॉलीएंड्रस में जो होता है जब स्टेमन जो होता है फ्री होता है तो उसको पॉलीएंड्रस कंडीशन कहते हैं। और जब स्टेमन जो होता है फ्यूज होता है तो उसको सिनेंड्रस कंडीशन कहते हैं। अब बात करते हैं स्टेमन के बेसिस पे। जब स्टेमन जो होता है एक ही ब्रांच में होगा तो उसको मोनोएडल्फस कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा चाइना रोज। और जब स्टेमन का जो होता है 2 ब्रांचेस होंगे उसको डाइएडल्फस कंडीशन कहते हैं। उसका एग्जांपल हो जाएगा पी। और पॉलीएडल्फस जब ब्रांच जो होते हैं 2 से ज्यादा ब्रांचेस में प्रेजेंट होंगे स्टेमन के ब्रांच, उसको जो होता है पॉलीएडल्फस कंडीशन कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा सिट्रस। अब बात करते हैं फिलामेंट का जो होता है स्टेमन के फिलामेंट जो होता है कुछ प्लांट में जो होता है वेरी करता है। वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ फिलामेंट विथ इन फ्लावर्स, ये जो होता है देखने को साल्विया और मस्टर्ड में देखने को मिलता है, जिसमें फिलामेंट का लेंथ जो होता है वेरी करता रहता है।